हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में जो लोगों के सवाल आ रहे हैं काउंसलिंग के डेट को लेकर, मेरिट लिस्ट को लेकर, एडमिशन प्रोसेस को लेकर, पेमेंट नहीं बता रहा है, पूरा हर कुछ जितने भी इस तरह के टॉपिक्स है, जो भी मुझे कमेंट्स आए हैं या फिर जो भी व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए हैं, उस पर मैं बात करूँगा बारी बारी से। सबसे पहले आपको आसानी से समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है एडमिशन का किसी भी यूनिवर्सिटी में। खासकर आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के लिए बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बता रहा हूँ। आपने फॉर्म भरा, अपने फॉर्म भरने के बाद अपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद अभी जो भी यूनिवर्सिटी में आपको कह सकते हैं कि एडमिशन लेना है, वहाँ आपने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन का जो डेट, लास्ट डेट है, वो जितना एक्सटेंड करता जा रहा है, उसके बाद जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट से 10 दिन कम से कम समय हर यूनिवर्सिटी लेती है मेरिट लिस्ट जारी करने का। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट आता है उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होता है और आपको एडमिशन लेने का यानी कि पेमेंट करने का एक टाइम होता है। पेमेंट करने के लिए आपको 1 सप्ताह या 3 दिन 4 दिन का समय दिया जाता है। उसमें आपको पेमेंट करके अपना सीट जो है वो सिक्योर करना होता है। आप सवाल आ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होगा। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप पेमेंट अगर कर लिए हैं आपके एडमिशन के रूप में, आपको एक मेल आ जाएगा और आपको कह दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, आपका पेमेंट हो गया है। मतलब आप 100% श्योर हो जाइए कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने जहाँ सबमिट किए हैं, जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी परसेंटेज चाहिए मास्टर्स में या यूजी में, 12th में, 10th में, वो आपके हैं, तो आपका एडमिशन कहीं नहीं जाने वाला, वो परफेक्टली रहने वाला है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब रहा बात काउंसलिंग की बात, तो काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा नहीं करता है। आपको सिंपली नॉर्मली आपको आपने एडमिशन ले लिया है, अब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी डिपार्टमेंट आपने एडमिशन लिया है वो आपका हो सकता है ग्रुप बना दे व्हाट्सएप पर, पहला। दूसरा, आपको कॉल आ जाएगा। तीसरा, आपको वेबसाइट देखते रहना, वेबसाइट पे डेट रहेगा, आपको वहाँ पे बताया जाएगा कब आपको आना नहीं आना। उससे पहले एक और चीज़ आपको हो सकता है कि करा दे कि आपको हॉस्टल का फॉर्म आपको साइट पे निकाल दे, आपको हॉस्टल का फॉर्म वो मेल के जरिए कहे कि आपको भर देने के लिए, जिससे कि आपका जो हॉस्टल अलॉटमेंट है वो हो सके और आप वहाँ जाके आसानी से रह सके, रहने में दिक्कत नहीं। तो कहने की बात यह है कि जब आपका एडमिशन के पेमेंट आपने कर दिया, उसके बाद आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। काउंसलिंग के लिए कहीं आना जाना दौड़ना भागना नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहीं आना जाना दौड़ना भागना नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपको खुद कांटेक्ट करके बुलाएगी डिपार्टमेंट वाइज, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, या तो वेबसाइट पे, या तो कॉल के जरिए, या तो व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, वैसे आपको जैसे आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, एक फॉर्म निकालती है हॉस्टल के लिए। वो हॉस्टल का फॉर्म आपको फिल करके ऑनलाइन मेल करना होता है। उसके बेस पे एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में आपका नाम होता है, ये रूम और ये हॉस्टल आपको अलॉट हो गया है, इतने तारीख तक आप हॉस्टल ज्वाइन कर लीजिए और आप रहना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, सारा कुछ है, वहाँ जाके आप करिए। बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर, पैनिकफुल वाला बात नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आपको हॉस्टल में नाम आता है, हॉस्टल में नाम आने के बाद भी आपको एक तनाव होगा कि आपको तुरंत बुला लिया जाएगा, इतने तारीख तक ही आए। अब आपके हाथ में टिकट है नहीं, तमाम तरह चीज़ नहीं है, तो जिस पे आप मेल करिएगा हॉस्टल का फॉर्म, उसी पे आप एक मेल और कर दीजिएगा। अगर आप उस समय तक जा पाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जा पाते हैं तो टिकट की अनुपलब्धता के कारण मैं इतने तारीख तक नहीं आ पाऊंगा, इस तारीख को आ रहा हूँ, उसके साथ टिकट अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। अब रही बात की बीएड या एमए बीए जो भी लोग हैं, हाँ, हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के बारे में मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, जिसके अभी तक लिस्ट नहीं आए हैं और जिसके आ गए हैं, यहाँ पे बीएड को छोड़ के, बीएड में थोड़ा सा कंपटीशन है, बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें कंपटीशन बहुत ही कम या फिर जीरो कह सकते हैं। यहाँ पे सीट्स खाली चले जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली वेट कीजिए, आपका एडमिशन जरूर होगा। बस बशर्ते शर्त ये है कि जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए आपको 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में या पीजी में, वो आपके पास होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका ओके होना चाहिए। ठीक है, अब आप बहुत पैनिक नहीं होइए। हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा 2024 में जो भी एडमिशन ले चुके हैं या फिर ले रहे हैं या फिर लेने की दिशा में जा रहे हैं, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी समस्या हो तो बहुत पैनिक नहीं होना है, यही पूरा प्रक्रिया है। बाकी कुछ और इसके इतर कुछ है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नमस्कार।